अस्सलाम वालेकुम। आई एम टीचर मोहम्मद तैयब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास इंग्लिश। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपका 30 तारीख को पेपर है, मैं दुआ करता हूँ इंशाल्लाह जो चीज़ें मैंने बता दी हैं आपने कर भी ली होंगी। तो उन चीज़ों को करने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई स्टूडेंट मायूस हो के आए। मुझे रब पे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह आप फ़तह याब हो के आएँगे। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी इंशाल्लाह फ़तह वाली। तो सबसे पहले तो आपने मुझे पेपर के अबाउट कमेंट्स करना है। पेपर कैसा रहा आपका, क्या बना पेपर में, तो ये इसके मतलब तमाम स्टूडेंट्स मुझे लाजमी कमेंट्स करके बता देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, पेपर से पहले मैंने सोचा कि चंद एक ऐसी मिस्टेक्स हैं जो मुझसे भी हुई हैं, आपसे भी हुई होंगी। तो मैं चाहता हूँ कि उनको मैं हाईलाइट करूँ, आपको बताऊँ, ताकि आपके नंबर ना कटें। अब मसला पता है क्या होता है, फ़र्ज़ करें मैं आपकी जगह हूँ, मुझे सारा पेपर आता है। अब मुझे पेपर अटैम्प्ट करने का अगर तरीका नहीं आता, मुझे पता नहीं लगता, तो मैं सारा पेपर आने वाला मेरे किसी भी काम का नहीं है। ठीक है, तो वो कौन सी गलतियां हैं जो आपने नहीं करनी, किस चीज़ को आपने माइंड में रखना है, किस चीज़ को छोड़ देना है। वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। लास्ट वीडियो है मेरी आपके लिए इंग्लिश की अबाउट। ठीक है, तो इस वीडियो को आपने बड़े गौर व फिक्र से 10 मिनट देख लेना है जब आपके पास टाइम हो, लेकिन पेपर से पहले ही देखना है। ये ना हो कि पेपर के बाद देखते रहें। ठीक है, जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह इसको सुनने देखने के बाद आपने ज़रूर सेटिस्फाइड होना है, और इंशाल्लाह आपसे ये गलतियां अब आगे से नहीं होंगी। तो सबसे पहली जो स्टूडेंट्स आप लोगों से गलती होती है, ये मुझसे भी हो चुकी है। ठीक है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, ये नहीं कि मैं गलती नहीं करता, हर इंसान गलती कर सकता है। तो मैं चाहता हूं कि आपसे ये दोबारा मिस्टेक ना हो, आपके नंबर ना कटें। देखें, अब सबसे पहले तो आपने पता है जब एग्ज़ाम में जाना है ना, रिलैक्स होना है, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई डिप्रेशन में नहीं आना, कुछ भी नहीं। दुरूद पाक पढ़ना है, अल्लाह ताला को याद करना है, इंशाअल्लाह आप फतेहयाब होंगे। पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं। ठीक है, और दूसरी बात, आपको जो आंसर शीट दी जाती है उसको आपने बड़े गौर व फिक्र से फिल करना होता है। 3 चीज़ें ऐसी हैं आंसर शीट में, अगर उनको आपने गलत कर लिया ना तो पेपर आपका पूरा क्रॉस। ठीक है, बाकी अगर थोड़ी बहुत ही कमी कुताही हो भी जाती है, नो इश्यू अबाउट इट। ओके, कुछ नहीं होता। वो 3 कौन सी ऐसी चीज़ें हैं मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, सुनते जाएगा। सबसे पहली स्टेप वाइज मैं आपको बताऊँगा। देखिए, सबसे पहले ये देखें, आपके पास जब आएगा ना एमसीक्यूज पेपर, उस पर चाहे आपका फर्स्ट टाइम का पेपर है, सेकंड टाइम का पेपर है, पंजाब का कोई भी बोर्ड है, तमाम तुलबा ये बड़ी गौर से सुने। ये एमसीक्यूज पेपर पता है आप क्या करने बैठ जाते हैं? सबसे पहले जैसे आपके पास पेपर आता है, सारा पढ़ने बैठ जाते हैं, टाइम ज़ाया कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद सबसे बड़ी जो मेजर मिस्टेक है ना, जो आपको ऐसे समझ लें कत्ल करवाती है गलती, वो कौन सी है? सबसे पहले जब आपके पास आता है ना पेपर, आपने सबसे पहले एक चीज़ को अटेम्प्ट करना है। ये पेपर कोड पूरा अहम है। ये पेपर कोड आपने आंसर शीट पर लिखना भी है, बबल भी फिल करने हैं, बड़ी एहतियात, बड़े गौर व फिक्र से। अगर ये आपने गलत कर दिया ना, ये 19 नंबर आपके ख़त्म। ये बात आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे भी एक स्टूडेंट से ऐसे गलती हुई थी, पूरे 19 नंबर चले गए थे। ठीक है, मैं आपको चाह रहा हूँ कि वो आप गलती ना दोहराएं। आपको पहले भी ये पता होगा, मैं दोबारा इसलिए समझा रहा हूँ। सबसे पहले जब आपके पास ये पेपर आए ना, सबसे पहला काम जो आपने करना है ना, ये करना है, ये इसको लिखना है, बबल फिल करने हैं, और उसके बाद जो भी करना है आप कर सकते हैं। ओके, आई थिंक आपको समझ लग चुकी होगी इसकी। ओके, अब देखिए जनाब, पता है क्या गलती करते हैं आप? पेपर को सारा पढ़ना शुरू कर देते हैं। नहीं, जब हम सारा पेपर पढ़ेंगे, फ़र्ज़ करें 1 या 2 एमसीक्यूज़ आपको नहीं आती ना, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। हाय, ये क्या हो गया? ये हाय वाला चक्कर जो है ना, आपको बिल्कुल ख़त्म कर देगा। हाय वाला चक्कर नहीं करना। बिस्मिल्लाह करें, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करें। पहले का इधर अगर फ़र्ज़ करें आपके पास बी है, तो वो आंसर शीट पर बी वाला बबल फिल कर दें। ठीक है, सुकून से पढ़ते जाएं। टाइम को मैनेज करना है आपने, टाइम को मैनेज करना है, जितना हो सके टाइम का आपने एहतियात करना है, टाइम का ख्याल करना है। ठीक है, इसी तरह अब फ़र्ज़ करें मैं आपकी जगह बैठा हूँ, मुझे ये पहला जवाब मेरा बिल्कुल ठीक है। अब ये दूसरा और जो सवाल है, मुझे इसकी समझ नहीं लग रही, इसका ए बनेगा, बी बनेगा, सी, मैं कंफ्यूज हूँ। तो इस ऐसे ये ना करें कि बस इसी पे बैठ जाएं, ये ना करें, आगे चले जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसको यहाँ से फ़िलहाल के लिए छोड़ दें, और
क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 फर्ज करें आपको आता है तो आंसर शीट पर ख्याल करना है, क्वेश्चन नंबर 3 की जगह 2 में फिल नहीं कर देना, ये ख्याल करना है। क्वेश्चन नंबर इधर भी 3 होगा, उधर भी आंसर शीट पर 3 ही होगा। ये ना हो कि क्वेश्चन नंबर 3 के जो फर्ज करें MCQs बी ठीक है तो उधर दूसरे के MCQs में लगा दें, ये गलती ना करिएगा, ख्याल कीजिएगा। बिल फर्ज उम्मीद तो मुझे ये है कि आप हर एक क्वेश्चन को पढ़िए, हर एक का आंसर आपको आता होगा, एहतियात से करिए। अगर फ़र्ज़ करें कोई नहीं आता तो उसको स्किप करके आगे बढ़ जाइए, लेकिन एहतियात रखना है, क्वेश्चन नंबर इधर भी सेम होना चाहिए, उधर भी सेम होना चाहिए। ठीक हो गया? तो इसी तरीके से आपने इसको एहतियातन पढ़ते जाना है। कम से कम इतना टाइम भी कम नहीं होता आपके पास, 2 मरतबा लाजमी सवाल को पढ़िए, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। तो ये तो था जी MCQs के हवाले से। अच्छा, दूसरी बात क्या अहम है, अब मैं आपको दूसरी बात ये बताऊं। आंसर शीट पर आपने 3 चीज़ों का ध्यान करना है। पहली तो ये हो गई पेपर कोड, अगर ये गलत कर दिया ना, फ़र्ज़ करें पेपर कोड, ये 19 मरूजियाँ ही आपको बिल्कुल MCQs ठीक आती हैं तो उसने क्रॉस लगा देना, 19 नंबर गए इस पेपर कोड गलत करने की वजह से। ओके, ये हर किसी का अलग अलग होगा, ठीक है, हर स्टूडेंट का ये अलग अलग होता है, ख्याल कीजिएगा, ठीक है, इसकी भी बड़ी एहतियात करनी है। ओके, इस तरीके की तो आपको समझ लग चुकी होगी। ठीक हो गया? अच्छा, बाद का थोड़ा सा मैं आपको और भी बताऊं, यहाँ आपकी 19 MCQs होती हैं, जो आंसर शीट में है ना उसमें ज़्यादा होती हैं, तो ये भी ख्याल कर लीजिएगा, यहाँ पर 19 हो वहाँ पर 21 लगाई हो, ये काम ना करिएगा, थोड़ा सा एहतियात करना है, रिलैक्स होना है, सुकून के साथ पेपर को आपने अटैम्प्ट करना है। ये तो था जी MCQs पेपर। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर की जानिब, वो क्या मसाइल पैदा कर सकता है आपके लिए, उसको देखते हैं। अब जनाब, जब आपको टाइम आपके ऑब्जेक्टिव का ख़त्म हो जाएगा तो सब्जेक्टिव पेपर आपके पास आ जाएगा। मैं 3 गलतियां हाईलाइट करता हूं, एक कर चुका हूं पेपर कोड, दूसरी गलती मैं आपको बता दूं जो आपसे अक्सर हो जाती है, रोल नंबर आपने बड़े एहतियात से लिखना है, ऊपर भी लिखना है, बबल भी फिल करने हैं। बबल फिल करते एहतियात करना है, कोई स्टूडेंट अक्सर बबल से बाहर इंक निकाल रहा होता है, कोई कैसे कर रहा है, ये एहतियात करना है, इस पर थोड़ी सी एहतियात कर लीजिएगा, क्योंकि जो बबल से बाहर इंक निकल जाती है ना बबल फिल करते वक्त, वो गलतियां ना करें, ठीक है, थोड़ी सी एहतियात करें, ठीक है। एक तो हो गया पेपर कोड, दूसरा हो गया रोल नंबर, तीसरा जो मेजर पार्ट है ना आपका नाम, ये तीनों चीज़ें ही आपने करेक्ट करनी है। बाकी अगर फ़र्ज करें, मैं आपको अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बाकी अगर थोड़ी बहुत कमी कुताही हो जाती है ना तो वो नहीं इतनी हाईलाइट करते। अब मैं आपको बताऊँ, मेरा पहला पेपर जो था ना 9th क्लास में, मुतालिया पाकिस्तान था जब मैं मैट्रिक में था, तो 9th में ना वो असल में मैं मुझसे 2 गलतियां हो गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पेपर कोड वाली गलती नहीं की थी मैंने। मुझे इस तरह जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ किसी ने समझाया नहीं था, लेकिन पेपर कोड वाली गलती नहीं, बाकी गलतियाँ हो गई थी। मेरा पेपर था फर्स्ट टाइम तो मैं ग्रुप सेकंड पे टिक कर दिया। अच्छा, मेरी मैट्रिक थी, मतलब मैट्रिक फर्स्ट पार्ट, तो मैंने इंटर सेकंड पार्ट पुट कर दिया था, तो उसका कुछ नहीं होता। मैंने सर से भी पूछा था, बड़ा परेशान हुआ था, हाय ये क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता ऐसा। 3 चीज़ों पे आपने फोकस करना है, बाकी जो कहे कोई मैटर नहीं करता, फेक है, सब झूठ है। 3 चीज़ें मेजर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला है पेपर कोड है, दूसरा आपका रोल नंबर है, तीसरा क्या है आपका नेम है जो आपकी रोल नंबर स्लिप पर लिखा होगा। बाकी अगर आपको वैसे ही पता होगा, वो बच्चे नहीं हैं, बाकी अगर कोई कमी कुताही हो जाती है तो नो इशू। ये 3 चीज़ों का बड़ा ख्याल करना है आपने। ठीक हो गया? बाकी भी इंशाल्लाह आप सही फील कर लेंगे। अब आ जाते हैं MCQ पेपर क्लियर हो गया, आप चलते हैं सब्जेक्टिव पेपर पर। अब जनाब यहाँ पर थोड़ा सा मसला क्लियर क्लियर नहीं होता बच्चों को। ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना। अब पता है क्या करते हैं, सारे पढ़ने बैठ जाते हैं, ठीक है, बेहतरीन है, पढ़ें। 8 क्वेश्चन है, इसमें से जो आपको बेस्ट आए ना पहले पेंसिल से निशान लगा, क्योंकि ये पेपर आप घर लेके आ सकते हैं, ठीक है, MCQs वाला नहीं लेके आ सकते। अब फर्ज करें मैं हूँ, मुझे ये सवाल आता है, मुझे तीसरा सवाल बेस्ट आता है, मुझे 5वां आता है, मुझे 7वां आता है, मुझे 8वां आता है, क्योंकि मैंने 5 अटैम्प्ट करने हैं। अब क्या करते हैं गलती, यहाँ पर देखिए मेजर गलती मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर जो गलतियाँ अक्सर स्टूडेंट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना, आपने जो पेपर अटैम्प्ट करना है, ऊपर इसके पेपर के देखें थोड़ा सा पेपर, यहाँ पर लिखा हुआ है सेक्शन ए, तो इसी तरह आंसर शीट पर भी ऐसे ही आपने यहाँ पर सेक्शन लिखना है, ठीक है, सेक्शन 1 लिखना है आपने, ठीक है, सेक्शन 1
इसको चाहे ऐसे जैसे बना हुआ ऐसे रख दें, ठीक है। मेरी इतनी लिखाई अच्छी नहीं है लेकिन मैं समझा रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2, आपने करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन पूरा भी लिख लें, अगर क्वेश्चन खाली क्यों बड़ा लिख दें तो काम हो जाए। क्वेश्चन यहाँ पर लिखें, नंबर ऐसे लिख दें, क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 है, क्लियर। यहाँ पर आपने लिख दिया। अब जो आंसर शीट होती है उसमें यहाँ पर भी किसी के होते हैं किसी के नहीं, आपने स्केल रख के ना इसको यहाँ से यहाँ पर 2 लाइनें लगा लेनी है बेहतरीन करके, कट वाले मार्कर से नीले से, इधर भी इधर भी। अब आपने देखिए यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन नंबर, थोड़ी सी स्पेस दे दें कोई इशू नहीं है। यहाँ पर लिखें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का जुज नंबर 1 मुझे आता है, तो यहाँ पर लिखें। हाँ, अब मसला ये क्रिएट होता है डियर स्टूडेंट्स, सवाल लिखें या ना लिखें। अगर देखें आपकी स्पीड अच्छी है, लिखाई मतलब लिखाई भी अच्छी है, स्पीड भी अच्छी है, आप जल्दी अटैम्प्ट कर सकते हैं, अपने मुकर्ररा वक्त के अंदर इजीली कर सकते हैं, तो ये सवाल लाजमी लिखें, बेहतरीन तरीका है। ये काले पॉइंटर से लिख लें, ठीक है, ब्लैक पॉइंटर से लिख लें, सवाल लिख लें। अब मुझे क्वेश्चन नंबर 2 का जुज नंबर 1 आता है ना, मैंने फ़र्ज़ करें यहाँ से ऐसे लिखा है, मैंने एक लाइन लिखी है, दूसरी लाइन लिखी है, तीसरी लाइन में पूरा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, फ्लावर बना दें, फुल स्टॉप लगा दें, जो भी बेहतर, लेकिन मैं तो सीधा साधा बंदा हूँ, मैं तो ये आपको प्रेफर करूँगा, लेकिन कोई ना कोई निशानी ज़रूर लगाएं। फ़र्ज़ करें ये लगा देते हैं, जहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी भी कर सकते हैं, वो आप पे मैटर करता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 1 मुझे जूस आता, अब मुझे जूस दूसरा नहीं आता, तीसरा आता है, तो मैं क्या करूँगा, तो जब मैंने एक मरतबा ये चीज़ें लिख ली है ना, एग्जामिनर को ये पता चल जाता है कि ये स्टूडेंट जो है क्वेश्चन नंबर 2 को ये अटैम्प्ट कर रहा है, 5 इसने अटैम्प्ट करने हैं, तो यहाँ तक मेरा फ़र्ज़ करें क्वेश्चन नंबर 1 जुज़ का, मतलब जुज़ 1 हो गया दूसरे क्वेश्चन का। अब मैं यहाँ पर ऐसे करूँगा, अब यहाँ पर अगर आपने 2 लिखना है तो गुड एंड वेल है, अगर नहीं लिखेंगे खाली जुज़ लिख दें, आपको मुझे दूसरा जुज़ नहीं आता, तीसरा आता है, तो मैं यहाँ पर तीसरा लिख दूंगा। ये कोई इशू नहीं होता, अक्सर बच्चे पूछ भी रहे होते हैं सर ये क्या है, तरतीब आगे पीछे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का जुज़ नंबर 3, पार्ट नंबर 3, 4, जो भी आपको 8 में से 5 आपने करने हैं, जो भी बेहतरीन तरीके से आते हैं आप कर सकते हैं। पहले पढ़ लें, जो आपको बेहतरीन तरीके से आते हैं उनको अटैम्प्ट करें, उसके बाद अगर फ़र्ज़ करें मैं आपको थोड़ा सा और भी क्लियर करूं, 8 में से मुझे 5 करने हैं, मुझे 4 आते हैं, 5वां नहीं आता, तो जो मुझे बेस्ट तरीके से आता है, ये एक ट्रिक है नंबर लेने की, जो बेस्ट तरीके से आप लोगों को आते हैं ना, वही 4 पहले लिखें, जो कम आता है उसको एंड में ले जाएं, ठीक है। एग्ज़ामिनर का ये मेरा अब ज़ाती एक्सपीरियंस भी है, एग्ज़ामिनर पहले 3 से 4 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बड़े एहतियात से देखता है, नंबर लगाता है, बाकी ख़ास इतना नहीं लगाता क्योंकि उनको जल्दी होती है, ठीक है। मैं आपको ये ज़ाती मशवरा दे रहा हूँ, ठीक हो गया। अब चलते हैं दूसरा, यहाँ पर देखें सेक्शन 2 है, ऐसे ही आपने आंसर शीट पर कट वाले मार्कर से सेक्शन 2 लिखना है, क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है, उसके बाद नीचे लिखना है ट्रांसलेशन लिख लेंगे, उसको पता चल जाएगा, वैसे उसको पता भी चल जाएगा, जब आप क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे उसको पता चल जाना है, ठीक है। ट्रांसलेशन लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर है, फिर थोड़ी सी स्पेस दीजिए, फिर इसकी आपने तर्जमा उर्दू में लिखना है, ठीक है, ये क्लियर। अब चलते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर, इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 4 लिखना है, नीचे लिख देना समरी, फिर आपने बिस्मिल्लाह करके समरी स्टार्ट कर देनी है जो भी आपकी आई होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर आगे आगे जो आपके क्वेश्चन नंबर 5 है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में आपके हैं ऐसे, इसमें यहाँ पर थोड़ा सा आपने गौर रखना है। देखिए वो कह रहा है कि राइट एन ऐसे, यानी एक मजमून लिखें जिसके अल्फाज कितने हों, 150 से 200 हों, वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक, यानी नीचे 3 मजमून वो कह रहा है दिए गए हैं, 1 2 3, इनमें से एक मजमून को अटैम्प्ट करें, अल्फाज कितने हों, 150 से 200 अल्फाजों पर वो मुश्तमिल होना चाहिए। आप ये अल्फाजों वाली टेंशन छोड़ दें, कोई भी इन तीनों में से 1 2 3 जो भी आपको अच्छे तरीके से आता है, रजिस्टर पर क्वेश्चन नंबर 5 लिख लें, उसका जुज़ नंबर अगर 1 पार्ट आता है तो 1 लिखें, 2 आता है तो 2, 3 आता है तो 3, जो भी लिखना है लिखना। लेकिन ये फ़र्ज़ करें आपको ये आता है माई इम्प्रेशन आता है, तो इसको कट वाले मार्कर से ना माई इम्प्रेशन लिख के अंडरलाइन लगा लें खूबसूरत, फिर वो नीचे से स्टार्ट कर दें, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे इसी तरह अगर जिन्होंने पैराग्राफ तैयार किए हैं वो भी ऐसे कर सकते हैं, नो इशू, लेकिन जहाँ पर आपने ऐसे लिखना है वहाँ पर पैराग्राफ लिखें, उसके नीचे आपने जो आप माई स्कूल पर लिख रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं तो स्टार्ट कर दें, ताकि उसको हिंट दें, उसको बताएं सही एग्जामिनर को, तो कि आप ऐसे अटैम्प्ट कर रहे हैं या पैराग्राफ अटैम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं,
आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है नरेशन का। अब ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाली बात होती है, अक्सर बच्चों को आते हैं लेकिन वो अपने हाथों से नंबर कटवा देते हैं। वो कैसे, देखिए अब नरेशन है आपके पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट। 6 क्वेश्चन है, आप इसको देख लें यार, ये मुझे ये वाला अच्छी तरह आता है, ये वाला आता है ना, जो जो आते हैं उसको पहले आप मार्क कर लें। फ़र्ज़ करें मुझे पहला आता है, चौथा, तीसरा आता है, पाँचवा आता है, आठवां आता है। अब मुझे 4 बेहतरीन तरीके से आते हैं। पहले आप क्या करें, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर ए लिखें, इसका डायरेक्ट सेंटेंस जैसे है इसको ऐसे ही लिखें, उसके नीचे एक लाइन छोड़ दें, फिर उसके इसका इनडायरेक्ट कर दें। ठीक है, अब दूसरे पे आ जाएं। बस क्वेश्चन नंबर जब 1 लिख लेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 6, तो बार बार इसको चाहे रिपीट ना भी करें तो आपका काम इजीली हो जाएगा। ओके, क्लियर। तो इसी तरह इनको ये मैटर नहीं करता सर ये तरतीब लाजमी होते, कोई तरतीब ना रखें, बस ये याद रखें क्वेश्चन नंबर 6 उसके, जब आप क्वेश्चन नंबर 6 कट वाले मार्कर से लिख देंगे उसको पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि क्वेश्चन नंबर 6 के 8 में से 5 जूज स्टूडेंट अटैम्प्ट कर रहा है। ठीक है, चाहे आपको पहला नहीं आता तीसरा लिख दें, लेकिन जुज नंबर लाजमी दें। क्वेश्चन नंबर दे दिया है, ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर दोबारा दे देंगे ता बेहतर है, बेहतरीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जुज नंबर 3, इसको ऐसे लिखें, इसका फिर आंसर नीचे लिखें, फिर उसके बाद पाँचवा आता है, पाँचवा लिखें, छठा, जो भी आपको आते होंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएँ। क्वेश्चन नंबर 7 पे आपके फेवर वर्ड है। अब इसमें मामला यही है, क्वेश्चन नंबर 7 कट वाले मार्कर से जब आप लिख देंगे ना खूबसूरत करके, तो उसको पता चल जाएगा। ये भी आपने 8 में से 5 करने। अब देख लें, मार्क कर लें, जो आपको बेहतर आते हैं वही अटैम्प्ट करें, उनको पहले मार्क करें। अब फ़र्ज़ करें आपको ये आता है, दूसरा नहीं आता, तीसरा भी नहीं आता, फ़र्ज़ करें, मैं आपको बता, चौथा करें, पाँचवा आता है, छठवां आता है, आठवां आता है, यानी आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। पहले ने मार्क कर लेंगे ना तो आपको अच्छे से पता लग जाएगा, वही आपने लिखने हैं, वही आपने हल करना है। क्वेश्चन नंबर 7 लिख लें, फ़र्ज़ करें इसका पहला पार्ट आपको आता है, इसको अलहदा लिखें, इसको जुमले में इस्तेमाल करें, फिर इसको अलहदा रख के जुमले में इस्तेमाल करें, खूबसूरत करके लिखें। अच्छा, लास्ट वन जो आज आपके पास चीज़, आज टॉपिक आखिरी बच जाती है पेपर में, ट्रांसलेशन होती है, उर्दू की इंग्लिश लिखनी होती है आपने। ये भी इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 लिखें, आगे लिख दें ट्रांसलेशन पैराग्राफ इनटू इंग्लिश, चाहे यहाँ से भी लिख दें पैराग्राफ इनटू इंग्लिश, फिर उसके नीचे ये उर्दू लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसकी जस्ट इंग्लिश लिख दें। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ भी लगी होगी। इस तरीके से पेपर आपने अटैम्प्ट करना है। सबसे पहली और आखिरी बात मैं आपको ये कहूँ, रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई गमगीनी नहीं लेनी। जब इंसान टेंशन ले लेता है ना तो फिर काम उसके लिए मुश्किल हो जाता है। रिलैक्स होकर पेपर अटैम्प्ट करें, इंशाल्लाह आप फ़तह याब हो के आएंगे, मेरी दुआ है। वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा ताकि इस तरीके को वो भी समझें, पूरे नंबर हासिल करें, मुझे और आपको दुआएं दें। तो मेरी तरफ़ से आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।